आजाद भारत न्यूज में आपका स्वागत है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर परशुरामपुर में दुश्वारियों का अंबार। लंबे समय से उपलब्ध नहीं है एंटी रेबीज इंजेक्शन। महाराजगंज आजमगढ़ स्थानीय विकास खंड के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर देखने को मिला कि एंटी रेबीज इंजेक्शन न होने के कारण डॉक्टर ने मरीजों को देर तक बैठाने के बाद यह बताया कि एंटी रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। इतना सुनते ही मरीजों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। आम आदमी के उम्मीदवार सुनील कुमार इंजीनियर ने देखा कि हॉस्पिटल में भीड़ लगी हुई है। वह रुक कर वहां के ग्रामीणों से हो रही समस्याओं के बारे में पूछने पर पता चला कि हॉस्पिटल में काफी समस्याएं हैं। वही सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने लोगों को खदेड़कर हॉस्पिटल से बाहर किया, तब जाकर मामला शांत हुआ। वहाँ पर लोगों ने बताया कि चिकित्सक समय पर उपस्थित नहीं रहता है, न ही एंटी रेबीज वैक्सीन समय पर उपलब्ध रहता है। ओटीपी के बाद मरीजों को बाहर से मेडिकल स्टोर पर दवाई लिखी जाती है। वैक्सीन के लिए भी मेडिकल स्टोर पर भेज दिया जाता है। डिलीवरी के लिए आने वाली महिलाओं को प्राइवेट चिकित्सालयों में इलाज के लिए सलाह दी जाती है। मौके पर पहुंचकर मीडिया कर्मियों ने देखा कि चिकित्सा के स्वास्थ्य केंद्र में और उसके आसपास काफी गंदगी है, न ही कोई सफाई कर्मी तैनात रहते हैं। नहीं हुआ, डॉक्टर साहब नहीं थे। आपका नाम क्या पड़ेगा सर? सर मेरा नाम हेमंत यादव। बताएं कैसे यहाँ पे आए? सर हम आए थे भाई साहब को लेकर दवा के लिए, इंजेक्शन कुत्ता काट लिया था। सुबह से हम लोग 8 बजे से ही बैठे हुए हैं और ये साहब जा रहे थे तो हम लोग इनको बुलाएं कि सर हमारा जो है कि कल से कुत्ता काटा है, मैं सुई लगवाना चाहता हूँ लेकिन सुई लग नहीं रहा। जब भी हम लोग आते हैं सर तो डॉक्टर साहब कहते हैं सुई नहीं मिल रही है। बताइए हम हॉस्पिटल में किस लिए आते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में? कहाँ के रहने वाले हैं सर? सर हम ये परशुरामपुर के रहने वाले हैं। अब क्या चाहते हैं आप? हम सर बस यही चाहते हैं कि हमारा डॉक्टर कोई भी हो अच्छा हो, इलाज करे। हमको ऐसा डॉक्टर नहीं चाहिए। हम आए सुई लगवाने तो प्रशासन भी आई सर, हमको दौड़ा करके वहाँ तक खेत दी है। इस डॉक्टर से आप असंतुष्ट हैं? हाँ सर, हम इधर इस नहीं चाहते हैं इस डॉक्टर को। क्या नाम पड़ा? लीलावती। घर कहाँ चाची? चंदीपुर। काहे लिए यहाँ आई है चाची? कुत्ता काटा है तो क्या डॉक्टर के पास गई थी आप? वहीं तो भेटी है ना भाई। भेंट नहीं हुई। कब से आई हैं आप यहाँ? 11 बजे। 11 बजे। ठीक। आपका नाम क्या पड़ेगा चाची? काहे लिए आई हैं यहाँ पे? सुई लगवाने। सुई किस चीज़ की सुई? कुत्ता को। कुत्ता का। तो डॉक्टर से भेंट हुई? अभी नहीं हुई। लगभग 7 महीने पहले हमने एक 10 सूत्री ज्ञापन दिया था डीएम साहब को। यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर, फायर फाइटिंग का सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी व्यवस्था, एक्सरे मशीन, साफ सफाई, इन सारे मुद्दों पे हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया था। आज मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि पानी की टैंक आई हुई थी जो वहाँ पे दिखाई दे रही है और इन्होंने कहा कि इसको लोड करके वापस ले जा रहे हैं। मैंने रीज़न पूछा तो इन्होंने बताया ये 2 लेयर की आ गई है, 3 लेयर की लगनी चाहिए थी। माई क्वेश्चन इज दैट वाई हैव यू नॉट इंक्वायर्ड बिफोर डिस्पैचिंग दैट पर्टिकुलर टैंक। दूसरी बात, सीएमओ साहब को मैंने फ़ोन किया, यहाँ पे कोई इमरजेंसी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। एक महिला गर्भवती महिला थी, उनको तो पहले रिफ़र कर दिया जाता है। कोई भी यहाँ पे गर्भवती महिला आती है, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं उसको इसलिए रिफ़र किया गया क्योंकि उसके पेट में थोड़ी सी गड़बड़ी थी, वो बच्चा ठीक नहीं था। और मजे की बात ये है कि ये इन्होंने चेक कर लिया विदाउट अल्ट्रासाउंड मशीन। ये है यहाँ की व्यवस्था। दूसरा, मेरा मास्क ये धीरे धीरे वापस आ रहा है तो डॉक्टर साहब कह रहे तो वियर योर मास्क। देखिए यहाँ पे घुमा के देखिए, सुअर, यहाँ पे ये कूड़ा करकट, इधर ये कुआं नहीं है, ये कूड़ादान है। इसमें आप देखेंगे ना तो इसमें डस्ट भरी हुई है ऊपर तक। कितना कैजुअल अप्रोच है डॉक्टर का। इंजीनियर साहब फायर भी हुआ है इसमें हमें आग भी लगी है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे 2 बच्चों को कुत्ता काटा हुआ था। यहाँ पे आए बच्चा कहाँ है क्या यहाँ पे अवेलेबल? शायद पुलिस वाले आ गए थे तो डर से चला गया। मैं दिखाता हूँ, देखिए ये बच्चा है। इस बच्चे को कुत्ता काटा हुआ है और डॉक्टर क्या कह रहे पता है? बोले हमारे पास इंजेक्शन ही नहीं है ना, हमारे पास इंजेक्शन ही नहीं है। भैया और इनसे सवाल पूछिए कि आपके बच्चों को कितने बजे आए थे? थोड़ा से क्या चाहते हैं सर? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये जो अस्पताल प्रशासन है ना सुधर जाए, व्यवस्था अपने ये व्यवस्था सुधर जाए। यहाँ पे इतनी सारी गंदगी हुई है, आज हम लोग खुद झाड़ू लगा के इस पूरे हॉस्पिटल को साफ करेंगे। अगर ये सुधरेंगे नहीं तो इनको रिजाइन करके चला जाना चाहिए था। अगर यहाँ हॉस्पिटल में ये लोग नहीं है, डॉक्टर 12 बजे आ जाते हैं। अरे भैया, जब आपको प्राइवेट नौकरी करनी है जाके उधर भागो, जाके आप प्राइवेट नौकरी करो।
सीएमओ साहब को मैंने फोन किया था, 1 घंटा लगा लगातार उनसे बात करने में। निदेशक जी को मैंने फोन किया, मतलब यू विल सरप्राइज टू नो दैट कि उनको फायर एक्सटिंग्विशर का एक तो ढंग से नाम लेना नहीं आ रहा था, स्पीकर पे मैंने बात किया है, और दूसरा उनको पता तक नहीं था कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर लकड़ी बुझाने के लिए होता है, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर बिजली का तार बुझाने के लिए आग लग जाए तो होता है। ये कैजुअल अप्रोच है, ये आप सुधारेंगे सिस्टम यहाँ का? अगर 8 महीना लग सकता है एक टंकी आने में, यहाँ पे बिजली बोर्ड सुधारने में 1 साल से ज्यादा यहाँ कोई सफाई कर्मी नियुक्त नहीं हुआ, सबको सुधारूंगा, एक को सुधार के मानूंगा। मैं शांत नहीं रह रहा हूँ, मैं एजुकेटेड पर्सन, आई नो हाउ टू डील इट। अगर नहीं समझेंगे तो मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्वॉल्व कर लूंगा। आप लोगों को ना सुधार के रहूंगा, मैं, समझ जाइए। और इन डॉक्टर साहब की जो निमेश कुमार है, ये आके मेरे को कैमरे में बोल रहे हैं कि आप लोग कमीशन लेने आए हैं क्या, कितना चाहिए? मैं इनका इस्तीफा तुरंत चाहिए मुझे। ऐसे डॉक्टर, ऐसे बदतमीज डॉक्टर, इनका दिल नहीं है क्या? इनके घर में कोई बीमार नहीं होता होगा क्या? शर्म नहीं आती इन लोगों को? एक गर्भवती महिला के साथ ऐसा अप्रोच करते हैं आप लोग। ये पुलिस वाली महिलाएं भी आई हैं, हम ही लोग के ऊपर लाठी चलाने आई थी, क्या ये गर्भवती हो गई? इसी तरीके का अप्रोच होगा इनका? कहाँ जाएंगे हम लोग? कैसी व्यवस्था सुधारने में लगे हुए? ये यहाँ के नेताओं की इतनी बुरी बात है कि यहाँ के डॉक्टर्स भी समझते हैं नेता आल कमीशन ले वक्त छोड़ अब नाम के होके। आई विल सू एवरीवन इन द सिस्टम। क्या नाम पड़ेगा आपका बाबू? क्या करने आए हैं बाबू? क्या हुआ? कुत्ता काटा है, सुई लगवाने आए हैं। क्या बोले डॉक्टर साहब? आप ही बोल दीजिए। वेट नहीं हुआ, डॉक्टर साहब नहीं थे। आपका नाम क्या पड़ेगा सर? सर मेरा नाम हेमंत यादव। बताएं कैसे यहाँ पे आए? सर हम आए थे भाई साहब को लेकर दवा के लिए, इंजेक्शन कुत्ता काट लिया था। सुबह से हम लोग 8 बजे से ही बैठे हुए हैं, और ये साहब जा रहे थे तो हम लोग इनको बुलाएं कि सर हमारा जो है कि कल से कुत्ता काटा है, मैं सुई लगवाना चाहता हूँ, लेकिन सुई लग नहीं रहा। जब भी हम लोग आते हैं सर तो डॉक्टर साहब कहते हैं सुई नहीं मिल रही है। बताइए हम हॉस्पिटल में किस लिए आते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में? हैं? कहाँ के रहने वाले हैं सर? सर हम ये परशुरामपुर के रहने वाले हैं। अब क्या चाहते हैं आप? हम सर बस यही चाहते हैं कि हमारा डॉक्टर कोई भी हो, अच्छा हो, इलाज करे। हमको ऐसा डॉक्टर नहीं चाहिए। हम आए सुई लगवाने तो प्रशासन भी आई सर, हमको दौड़ा करके वहाँ तक खेत दी है। इस डॉक्टर से आप असंतुष्ट हैं? हाँ सर, हम ये सब इस नहीं चाहते हैं डॉक्टर को। क्या नाम पड़ेगा चाची आपका? इलाती घर कहाँ चाची? संदीपुर काहे लिए यहाँ आई है चाची? कुत्ता काटा है, तो क्या डॉक्टर के पास गई थी आप? भेंट नहीं हुई। कब से आई हैं आप? आपका नाम क्या पड़ेगा चाची? काहे लिए आई हैं यहाँ पे? तो किस चीज की सुई? कुत्ता का। तो डॉक्टर से भेंट हुई? अभी नहीं है। एक और मामला क्या है? मामला ये है कि हम लोग लगभग 7 महीने पहले हमने एक 10 सूत्री ज्ञापन दिया था डीएम साहब को। यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर, फायर फाइटिंग का सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी व्यवस्था, एक्सरे मशीन, साफ सफाई, इन सारे मुद्दों पे हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया था। आज मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि पानी की टैंक आई हुई थी जो वहाँ पे दिखाई दे रही है, और इन्होंने कहा कि इसको लोड करके वापस ले जा रहे हैं। मैंने रीज़न पूछा तो इन्होंने बताया ये 2 लेयर की आ गई है, 3 लेयर की लगनी चाहिए थी। माई क्वेश्चन इज़ दैट वाई हैव यू नॉट इंक्वायर्ड बिफोर डिस्पैचिंग दैट पर्टिकुलर टैंक। दूसरी बात, सीएमओ साहब को मैंने फ़ोन किया, यहाँ पे कोई इमरजेंसी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। एक महिला गर्भवती महिला थी, उनको तो पहले रिफ़र कर दिया जाता है। कोई भी यहाँ पे गर्भवती महिला आती है, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं उसको इसलिए रिफ़र किया गया क्योंकि उसके पेट में थोड़ी सी गड़बड़ी थी, वो बच्चा ठीक नहीं था। और मज़े की बात ये है कि ये इन्होंने चेक कर लिया विदाउट अल्ट्रासाउंड मशीन। ये है यहाँ की व्यवस्था। दूसरा, मेरा मास्क ये धीरे धीरे वापस आ रहा है तो डॉक्टर साहब कह रहे थे वेयर योर मास्क। देखिए यहाँ पे घुमा के देखिए, सुअर, यहाँ पे ये कूड़ा करकट, इधर ये कुआं नहीं है, ये कूड़ादान है। इसमें आप देखेंगे ना तो इसमें डस्ट भरी हुई है ऊपर तक। कितना कैजुअल अप्रोच है डॉक्टर। इसमें आग भी लगी है, देखिए। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे 2 बच्चों को कुत्ता काटा हुआ था। यहाँ पे आए बच्चा कहाँ है, क्या यहाँ पे अवेलेबल? क्या कहना पता है? बोलना हमारे पास इंजेक्शन ही नहीं है ना, हमारे पास इंजेक्शन ही नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये जो अस्पताल प्रशासन है ना सुधर जाए। अब ना ये व्यवस्था सुधर जाए। यहाँ पे इतनी सारी गंदगी हुई है, आज हम लोग खुद झाड़ू लगा के इस पूरे हॉस्पिटल को साफ करेंगे। अगर ये सुधरेंगे नहीं तो इनको रिजाइन करके चला जाना चाहिए था। अगर यहाँ हॉस्पिटल में ये लोग नहीं है, डॉक्टर 12 बजे आ जाते हैं। अरे भैया, जब आपको प्राइवेट नौकरी करनी है जाके उधर भागो, जाके आप प्राइवेट नौकरी करो। सीएमओ साहब को मैंने फ़ोन किया था, 1 घंटा लगा लगातार उनसे बात करने में।
निदेशक जी को मैंने फ़ोन किया, मतलब यू विल सरप्राइज टू नो दैट कि उनको फायर एक्सटिंग्विशर का एक तो ढंग से नाम लेना नहीं आ रहा था, स्पीकर पे मैंने बात किया है, और दूसरा उनको पता तक नहीं था कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर लकड़ी बुझाने के लिए होता है, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर बिजली का तार बुझाने के लिए आग लग जाए तो होता है। ये कैजुअल अप्रोच है, ये आप सुधारेंगे सिस्टम यहाँ का? अगर 8 महीना लग सकता है एक टंकी आने में, यहाँ पे बिजली बोर्ड सुधारने में 1 साल से ज़्यादा यहाँ कोई सफाई कर्मी नियुक्त नहीं हुआ, सबको सुधारूंगा, एक एक को सुधार के मानूंगा। मैं शांत नहीं रह रहा हूँ, मैं एजुकेटेड पर्सन, आई नो हाउ टू डील इट। अगर नहीं समझेंगे तो मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्वॉल्व कर लूँगा। आप लोगों को ना सुधार के रहूँगा मैं, समझ जाइए। और इन डॉक्टर साहब की जो निमेश कुमार हैं, ये आके मेरे कहूँ कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं निमेश कुमार जी ना, he is unable to talk in English for 5 minutes with me. If he is that much illiterate, he cannot speak in English in any emergency condition. If he need any international consultation, how he will call that particular doctor? How is he reading that particular descriptions? How he is writing that particular descriptions if he is not able to speak in English? He has spoke 4 sentences. In 4 sentences, he has done 5 grammatical mistakes. अब आम आदमी पार्टी ने झाड़ू उठा लिया, हम सफाई करना भी शुरू करें। तो सर व्हाट यू वांट दिस टाइम? I just want to ensure to sue this type of officers. I will sue them definitely. I am not going to stop myself. मैं यहाँ पे आ गया हूँ विधानसभा में, मैंने तो प्रण ले लिया है, इस विधानसभा को सुधार दूंगा, इनको सुधार दूंगा, सिस्टम सुधार दूंगा, कोई एक पैसा नहीं खाएगा। ये कौन सा केंद्र है? हाँ सर, आरोप आ रहा है कि जैसे यहाँ कुत्ता काटने की सुई लगवाने लोग आते हैं, नहीं लगती है, बेच दिया जाता है, प्राइवेट में मिल रही है, सरकारी हॉस्पिटल में मिल रही है। दूसरा आरोप ये है कि सर आज यहाँ एक महिला डिलीवरी थी, जिसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल बिलरियागंज में यहाँ से भेज दिया गया, उनके साथ तो अच्छा बर्ताव नहीं किया गया। क्या मामला सर इसका? देखिए, कुत्ते की सुई जिले से मिलती है तो यहाँ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लगती है, और जब नहीं रहती है तो नहीं लग पाती। मंडे को हमारे फार्मासिस्ट जाएंगे और लेके आएंगे, खत्म हो गई है। अगर मिल गया तो लगेगी, नहीं मिल पाएगा तो फिर आगे लगेगी। सर एक बात आ रही है कि जो महिला यहाँ से रिफर यहाँ से किया जाता है, ऐसा नहीं कि लीगो भेजा कहीं जाता है, ठीक है। और जो बच्चा अगर टेढ़ा मेढ़ा होता है, कोई कंडीशन होती है, इसी में भेजा जाता है। सर लोग 2-2, 4-4 घंटे से यहाँ पे वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद आप लोगों के द्वारा ये भी नहीं बताया जा रहा है कि ये सुई यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जब तक प्रॉपर लोग से नहीं पूछेंगे, कोई ऐसे कैसे बता देगा? हम तो आए बता रहे हैं कि क्या सुई नहीं है। बाहर तमाम प्रकार की गंदगियाँ दिख रही हैं, ये साफ सफाई की यहाँ पे दुर्लभ व्यवस्थाएं दिख रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे पास सफाई कर्मचारी पहले हैं। इसके बारे में आपने कहीं किसी को संदेश दिया था या किसको दिए थे आप? सीएमओ ऑफिस को जब हमारे यहाँ से एक सफाई कर्मचारी से रिटायर हो गए तो उसके बाद किया गया, उसके बाद 2 बार किया जाता है, फिर हम देंगे। सर कोरोना का दौर चल रहा है, गंदगी से बचने के लिए लोगों को मतलब कि साफ सफाई की बात की जा रही है, यहाँ तक कि आदमी से आदमी की दूरी बना के रहने की बात की जा रही है, मास्क लगाने की बात की जा रही है। ऐसी हालत में अगर ये गंदगियाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मिलेंगी तो उससे भी भीषण बीमारी फैलने की आशंका है, तो मरीज ठीक होने के बजाय बीमार पड़ते रहेंगे सर। तो सफाई कर्मी अगर नहीं है तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सकती सर? सफाई वैकल्पिक व्यवस्था हमारे स्तर से नहीं हो सकती, क्योंकि किसी को हम पैसा कहाँ से दें? ये तो सीएमओ साहब के स्तर से हो सकता है या जिले स्तर से हो सकता है। तो जैसे एक आरोप भी आता है सर कि डॉक्टर लोग जो पर्चे लिखते हैं, एक चिन्हित मेडिकल हॉल को लिखते हैं, वहाँ से दवाओं का कमीशन मिलता है इनको। हमारे यहाँ से मुझे नहीं लगता कि मैं जितने पर्चे लिखता हूँ किसी को लिखता हूँ, अंदर से जितनी दवाइयाँ उपलब्ध रहती हैं। ये साफ सफाई को लेकर जो दुर्लभ व्यवस्थाएं यहाँ पे देख रही है, और उसके बाद बता रहा हूँ किसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है, आप लेंगे या सीएमओ साहब लेंगे? नहीं, अब जब कर्मचारी नहीं है तो हम किससे साफ सफाई करवाएंगे? अभी तो हमने साफ सफाई बुला के 2-4 मजदूरों को कराया था। कब कराए थे ये सफाई आप? कब कराए थे? अभी जनवरी में ही कराया था जी। इधर देखिए साफ सफाई हुई है,
वहाँ देख रहा हूँ कि यह कुआं पड़ा हुआ है, कुआं में तमाम प्रकार की वहाँ पे कूड़े दिख रहे हैं। फिर आपके जस्ट यही बगल में आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पे भी देख रहा हूँ कि वहाँ पे टॉयलेट भी किए हुए हैं, वहाँ शराब की बोतलें दिख रही हैं, वहाँ पे भी और गंदगियाँ दिख रही हैं। रात में मरीज आता है तो किसको रोकेंगे? चाय पीने से किसको रोक देंगे? बुला के यहाँ पी के चला जाएगा तो आप किसको रोक लेंगे? नहीं सर, जो कर्मचारी आपके हैं वो तो इसकी जिम्मेदारी, जो रख रखाव करने वाले लोग हैं, चौकीदार हैं, नहीं मानते, उनकी जिम्मेदारी है कि लोग उनको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आपकी जस्ट तो नहीं मानते हैं तो आपकी जस्ट बगल में थाना पड़ता है, थाने पे आप सूचित करते हैं, या तो और आप यहाँ के प्रभारी हैं तो आपको तो देख रेख में ये हॉस्पिटल आप ही के अंदर आता है, तो आपको तो देख रेख के लिए करना चाहिए ना। नहीं तो वो तो किया ही जाता है। जब अब कर्मचारी नहीं होने से थोड़ा दिक्कत है ही, अगर कर्मचारी होता तो ये दिक्कत नहीं आती। एक आरोप और भी आया सर कि जैसे यहाँ स्टाफ लोग लेट आते हैं, घंटों घंटों प्रतीक्षा करना पड़ता है मरीजों को, कुछ तो मरीज इंतजार करके चले जाते हैं, कुछ बैठे रहते हैं तो दवा नहीं मिल पाती है, तो दवा ऐसा नहीं है। नहीं, इसके पहले भी इस हॉस्पिटल की तमाम शिकायतें आई हैं। कर्मचारी आते हैं, बैठ जाते हैं, काम कर रहे हैं, बाकी अगर कोई मिलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई